नमस्ते दोस्तों। आज एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के वैलिडिटी को लेके हो गया है एसएससी वर्सेस डीओपीटी। वही एसएससी जो खुद डीओपीटी का एक पार्ट है। दरअसल एक केस हुआ जहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर में एक कैंडिडेट का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था वो आफ्टर क्रूशियल डेट था और उसको वैलिड माना जाना चाहिए या नहीं, उसको लेके एसएससी एक बात बोल रही है, डीओपीटी दूसरी बात बोल रही है। इसमें डिपार्टमेंट खुद कंफ्यूज हो गया कि किसकी बात मानना है और कैंडिडेट को भी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो पूरा चीज़ आपको विस्तार से समझाएंगे और वो भी ऑफिशियल जो लेटर है उसके थ्रू, ताकि सारा चीज़ आप समझ पाएँ और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है वो किसके वजह से है, सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए लेटर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड P&I जो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस है उसके थ्रू कैंडिडेट को एक लेटर दिया जा रहा है कि क्या स्टेटस रिपोर्ट है उसका, जो कैंडिडेचर है उसको लेके। यहाँ पे डिपार्टमेंट ये बात बोल रही है कि उसका जो सर्टिफिकेट आफ्टर क्रूशियल डेट था उसको जब इनिशियली रिजेक्ट किया गया उसके बाद डीओपीटी से उन लोगों ने पूछा कि इस केस में क्या करना चाहिए। तो डीओपीटी ने सीधा बोल दिया कि 2019 में उनका जो ऑफिस मेमोरेंडम था जहाँ पे मेंशन था डीओपीटी इशूड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस नंबर 2 में रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाइड ओएम नंबर ये डेटेड 31 जनवरी 2019। उसमें वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है उसका जो क्रूशियल डेट है वो फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट को माना चाहिए जाना चाहिए, या फिर अगर कोई दूसरा डेट वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हो तो उसको माना जाना चाहिए। और डीओपीटी ने कह दिया कि आप उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करिए। इसके बाद जब कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट करने के बाद एसएससी क्या करती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसएससी डिपार्टमेंट से स्टेटस रिपोर्ट मांगती है कि इस कैंडिडेट का जो स्टेनोग्राफर में सिलेक्ट हुआ है उसका आपने क्या किया। तो इस डिपार्टमेंट एसएससी को बता देती है कि ये चीज़ हमने डीओपीटी से क्लैरिफिकेशन मांगा है। उसके बाद एसएससी के थ्रू एक क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट को आता है जो 4 नंबर पॉइंट पे मेंशन है। आप लोग वो देख सकते हैं कि एसएससी खुद बता रहा है, इवन मैं भी ये चीज़ बताता हूँ कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आफ्टर क्रूशियल डेट है लेकिन सेम वैलिड ईयर एंड फिनेंशियल ईयर में है तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। एसएससी भी सेम बात बोल रहे हैं नंबर 4 पॉइंट पे। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करती है, जब दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन, एक डीओपीटी बोला जा रहा है कि क्रूशियल डेट के हिसाब से आपको मानना है, उनका रिप्लाई थोड़ा सा कैजुअल भी है तो उसको मानना है आपको, और यहाँ पे एसएससी बोल रही है नहीं आफ्टर क्रूशियल डेट भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए वैलिड ईयर एंड फिनेंशियल ईयर सेम होने की वजह से। और आज के डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेम वैलिड ईयर एंड फिनेंशियल ईयर है लेकिन आफ्टर क्रूशियल डेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से नौकरी भी कर रहे हैं। तो उसके बाद डिपार्टमेंट कन्फ्यूज़ हो गया कि कौन सी चीज़ मानना चाहिए। तो डिपार्टमेंट फिर से डीओपीटी को एक लेटर लिखती है जहाँ पे डिपार्टमेंट उसको पूछती है कि नहीं एसएससी से हमको ये क्लैरिफिकेशन मिल रहा है तो उसको मानना है कि नहीं। तो उसके बाद देखिए डीओपीटी से उसका रिप्लाई क्या आता है। डीओपीटी यहाँ पे सीधा सीधा ये बात बोल देता है कि ऑलरेडी जो हम लोगों को कहना था हम लोग कह चुके, हम लोग कमेंट कर चुके इस टॉपिक के ऊपर, और आप लोग जो वाइड नंबर जो ओएम नंबर उसमें था 2019 का 31 जनवरी वाला, आप उसको फॉलो करिए। ये कैजुअली उन्होंने बता दिया, मतलब एसएससी ने जो बात बोली उसको इन लोगों ने ध्यान में भी नहीं रखा, कैजुअली रिप्लाई आ गया। और उसके बाद इस डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो मॉक्सी डिपार्टमेंट है जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने डीओपीटी का जो रूलिंग है उसको मान के अल्टीमेटली कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि किसकी बात सही है, डीओपीटी जो यहाँ पे एक ओएम नंबर का हवाला दे रही है या फिर एसएससी जो लॉजिकली बात कर रही है, क्योंकि जो फिनेंशियल ईयर प्रीवियस फिनेंशियल ईयर के हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में आप जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रहे हैं तो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में आप सर्टिफिकेट कभी भी बनाओ, आप ईडब्ल्यूएस में ही रहते हो। ये लॉजिकल बात है जो कि मैं भी सही मानता हूँ। और यहाँ पे डीओपीटी जो बात बोल रहे नहीं, हमने ओएम में जो लिख दिया था उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर इस कैंडिडेट को इस वजह से रिजेक्ट किया जाता है तो इस कैंडिडेट के साथ अन्याय होगा, क्योंकि सेम रीज़न से आफ्टर क्रूशियल डेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया, जो आज के डेट में नौकरी भी कर रहे हैं। तो अगर वो लोग एक्सेप्ट हो सकते हैं तो ये कैंडिडेट क्यों नहीं, इसके साथ तो अन्याय होगा। तो इस सिचुएशन में मेरा पूछना ये है कि यहाँ पे डीओपीटी सही है या उसी डीओपीटी का एक पार्ट एसएससी जो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो सारा रिक्रूटमेंट मैनेज करती है उसकी बात सही है। डिपार्टमेंट को किसकी बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, आप लोग ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में लिखे आपका क्या मानना है। बट मुझे तो ये कहीं से भी इस कैंडिडेट को रिजेक्ट करना चाहिए ऐसा नहीं लगता। बाकी ऑब्वियसली इस कैंडिडेट के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये कोर्ट केस के लिए ही जाएगा। अभी कोर्ट क्या रूलिंग देती है वो तो ऑब्वियसली
बाद में देखा जाएगा, पता चलेगा। बट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि दोनों एजेंसीज, एक रिक्रूटिंग एजेंसी और उसी का जो बॉस है डीओपीटी, दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कैंडिडेट जाए तो जाए कहाँ, इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है, बाद में जाके कैंडिडेट को क्या स्टेप उठाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कैंडिडेट्स भी कंफ्यूज होंगे। तो इस कैंडिडेट के कोर्ट केस के बाद क्या रूलिंग आता है उसकी तरफ हमारी नज़र रहेगी। बस यही सब आपको बताने के लिए दोस्तों वीडियो बनाया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।